फिर ये भी आपको मैक्सिमम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक वायर है, लेंथ एल है। तो जब लेंथ एल गिवन है तो मतलब वो कांस्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी वायर है जिसकी कंप्लीट लेंथ एल है। इसको मैं दो पार्ट्स में कट कर रही हूँ। दो पार्ट्स में जब कट कर रही हूँ तो इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, जिसका एक लेंथ एक्स लेंगे, एक लेंथ वाई लेंगे। यानी जब मैं एक्स और वाई को दोबारा से प्लस करूँगी तो आई विल गेट एल, जहाँ पर वाई का वैल्यू हो जाएगा एल माइनस एक्स। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन 1। क्वेश्चन ये है कि दो पार्ट्स को क्या करें, बेंड करके एक से स्क्वायर बना रहे और एक से सर्कल बना रहे। अब फॉर एग्जांपल जो वायर जिसकी लेंथ एक्स थी, इससे स्क्वायर बना। जब स्क्वायर बना तो वो एस हो जाएगा। स्क्वायर मतलब क्या हो रहा, मतलब वही वायर को बेंड कर रहे। तो ये स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर यानी सराउंडिंग लेंथ बोलते हैं अपन, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा 4s, यानी 4 इंटू साइड। और वो पूरा कंप्लीटली इक्वल टू क्या है, x, क्योंकि x को ही मोड़ के अपन स्क्वायर बनाए। तो यहाँ से s क्या हो जाएगा, x/4। देखो मैं प्रीवियस प्रॉब्लम में भी एक्सप्लेन करी, आपको हर किसी को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं y को x में कन्वर्ट करी, s को x में कन्वर्ट करी, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर। और जो y है, जो अपना वाई लेंथ वायर है, उससे अपन सर्कल बना रहे। जब बात सर्कल की हो रही तो उसका रेडियस आएगा आर। ठीक है, तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आता सराउंडिंग लेंथ, यहाँ पर सर्कल में आता सरकमफ्रेंस। ये भी सराउंडिंग लेंथ ही होता, और सर्कल में उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं अपन। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या है, 2πr। और वो पूरा कितना है, वाई, क्योंकि वाई को फोल्ड करके अपन सर्कल बनाए। तो यहाँ से आर कितना हो जाता है, वो तो y/2π। तो r इज इक्वल टू वाई क्या है अपना, l माइनस एक्स, ये अपन इक्वेशन 1 में ला लिए थे, /2π। तो ये r भी x में मिल गया अपने को, तो सब वैल्यूज मिल गया x में। अब जाएंगे अपन एरियाज, क्योंकि क्वेश्चन में आप लास्ट में देखिए सम ऑफ द एरियाज, इसलिए सम बोलते हो स्क्वायर का एरिया प्लस सर्कल का एरिया। तो मैं एरिया निकाल रही हूँ। एरिया किसका निकाल रहे हैं अपन, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सम इसलिए कर रहे क्योंकि क्वेश्चन में सम करने के लिए बोला। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड यानी एस स्क्वायर, और एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है πr स्क्वायर। तो एस क्या है मेरा, एस यहाँ पर है इक्वेशन 2 में x/4 होल स्क्वायर पाई आर। आर कितना है बोल तो l माइनस x/2π होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज डाल देने के बाद x²/4, 4 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 16। ठीक है, पाई ये l माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 2π का स्क्वायर वो तो 4π स्क्वायर होता है, जिसमें से एक पाई आप कैंसिल कर सकते। खैर ये मेरे को एरिया तो मिल गया। आप dA/dx निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x/16। ठीक है, l माइनस एक्स होल स्क्वायर का 2 इंटू एल माइनस एक्स बाई 4π है नीचे। और l माइनस एक्स में l तो खैर 0 आता क्योंकि वो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाता है और x माइनस के साथ है तो -1। और फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन क्या रहता है, इक्वल टू 0। 2x/16 बोलते 2 8 16, 2 2 4, तो x/8। l माइनस एक्स इंटू -1 बोलते -l/2π हो जाता, l इंटू -1 -l, और माइनस एक्स इंटू -1 प्लस x/2π इज इक्वल टू 0। ये हो जाता है x/8 प्लस x/2π इज इक्वल टू l/2π। l/2π को आप उधर लेके गए, x कॉमन निकाले तो 1/8 प्लस 1/2π इज इक्वल टू l/2π। तो यहाँ पर आप 2π और 8 एलसीएम में ले लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2π प्लस 8 हो जाता है इज इक्वल टू l/2π, जिसमें अपन 2π कैंसिल कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 8 उधर लेके गए 8l/2π प्लस 8, और अगर 2 कैंसिल करें तो हो जाता 4l/2 1 2 2 4 8। मतलब आपका x का वैल्यू क्या आ रहा, 4l/5। क्वेश्चन में वही बोला, फाइंड दी पीसेस ऑफ लेंथ। लेंथ मतलब जो पीसेस है उसकी लेंथ निकालें। तो एक पीस था अपना x, दूसरा y था। x का वैल्यू तो मिल गया, y का वैल्यू के लिए जाना है। तो y का वैल्यू क्या होता है, l माइनस एक्स। ये आपके इक्वेशन 1 से y का वैल्यू था l माइनस एक्स, इसमें x का वैल्यू डाल देंगे। तो y इज इक्वल टू l माइनस एक्स का वैल्यू है 4l/π प्लस 4। तो y इज इक्वल टू
एलसीएम लिए तो पाई इंटू एल पाई एल होता है, 4 × L 4L माइनस 4L और पूरा पाई प्लस 4 होता है क्योंकि एलसीएम ले लिया अपन। 4L कैंसिल तो पाई इज इक्वल टू पाई एल बाई पाई प्लस 4। ये वाई का वैल्यू है। तो मेरे को वाई के पीसेस का तो वैल्यू मालूम हो गई। सम ऑफ द एरियाज इज लीस्ट, मतलब एरिया लीस्ट बताना था, मतलब सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ग्रेटर देन 0 होना है। तो मेरा फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन कहाँ था, इधर था। ये मेरा पहला डिफ्रेंसिएशन है जिसको मुझे और एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए तो और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले एक बार लिख लेंगे उसको यहाँ पर। तो dA/dx इज इक्वल टू कितना था मेरा, x/8 माइनस L/2 यानी आपको x/8 है माइनस L/2 है प्लस x/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो x का 1 हो जाता है, L/2 कांस्टेंट है 0 हो जाता है, फिर x का 1 हो जाता है। तो 1/8 प्लस 1/2 ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही, वी डोंट हैव एनी माइनस साइन, दैट मीन्स दैट आवर एरिया इज लीस्ट या मिनिमम, जो भी बोले आप, our area is least. That completes the problem, and with the answer actually here is y is equal to pi l by pi plus 4, x is equal to 4l by pi plus 4। ठीक है, तो ये आपके मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन है। मैक्सिमा एंड मिनिमा में और एक आपको जो क्वेश्चन है वो है कि एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। आपको एक क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कहाँ है देखो। फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर आपको है, आपको उसमें पेरीमीटर बोल के भी है क्वेश्चन। एक सेकेंड, विंडो का तो प्रॉब्लम हो गया अपना, तो रेक्टेंगल का प्रॉब्लम राइट हियर इट इज। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स इज मिनिमम, ये मैं अपने पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी थी। यहाँ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है आपको फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स और टू पॉजिटिव इंटीजर्स x and y such that x plus y is equal to 60 and xy cube is maximum। क्वेश्चन ऐसा है, इससे पहले भी अपन प्रॉब्लम करे थे, सम ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम या मैक्सिमम कुछ करे थे, सेम प्रॉब्लम है। पहले आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यहाँ से अपन क्या करेंगे x इज इक्वल टू निकालेंगे 60 माइनस वाई। किसको मैक्सिमम बताना है, एक्स वाई क्यूब, यानी उसको ले लेंगे a, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, तो a इज इक्वल टू वाई क्यूब मल्टीप्लाई करें 60 वाई क्यूब माइनस वाई पावर 4 हो जाता है। तो y में है इक्वेशन तो dA/dy करेंगे, 60 वाई क्यूब का हो जाता 3y² और वाई पावर 4 का हो जाएगा 4y क्यूब, और पहला डिफ्रेंसिएशन विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। यहाँ से y² कॉमन निकल जाता क्योंकि यहाँ पर 2y और 3y है, और क्या निकलता देखिए कॉमन 60 इंटू 3, खैर पहले तो अपन 2 कॉमन निकाल देंगे y² के साथ, उसके बाद चेक करेंगे क्या क्या आएगा अपने को। 2y² अगर आप कॉमन निकाल रहे तो 30 देखिए 2 के टेबल में, वो तो सॉरी 60 जो है 30 टाइम्स जाएगा, इंटू 3 आएगा, y² तो कॉमन निकल गया, और यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो 2y³ 2y रह जाएगा, y³ नहीं आएगा क्योंकि अपन y² कॉमन निकाल लिए इक्वल टू 0। ये 2y² वो तरफ जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास 3 3 9 90 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, माइनस 2y उधर लेके 90/2 इक्वल टू वाई, 2 1 2 2 4 2 5 10, यानी 45 इक्वल टू वाई है। वाई का वैल्यू 45 है। एक्स का वैल्यू क्या था 60 माइनस वाई, यानी 60 माइनस वाई 60 माइनस 45 विच इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, अब आपको एक्स वाई क्यूब को क्या बताना था, मैक्सिमम। फॉर दैट आई हैव टू गो विथ माई सेकेंड डिफ्रेंसिएशन, d²a/dy²। तो सेकेंड डिफ्रेंसिएशन वो तो इसका फर्स्ट डिफरेंस और एक बार डिफ्रेंशिएट होगा, 60 3 180 3 6 18 और y² का 2y हो जाएगा, माइनस 4y³ का 3y²। तो ये हो जाएगा 2 0 0 2 8 16 2 1 2 3 360y माइनस 12y²
बट इसमें आपको y की जगह पे 45 सब्सटीट्यूट करना है। तो y की जगह पे 45 डाले तो 360 इंटू 45 आएगा -12 इंटू 45 होल स्क्वायर। तो यह आपका देखिए 360 इंटू 45 ये हो जाएगा 16200 माइनस 12 इंटू 45 स्क्वायर, 12 इंटू 45 इंटू 45 यानी 24300। सो 24300 में से अगर आप 16200 निकालें तो आपका आंसर कितना हो जाएगा -8100 यानी 8100 which is less than 0. That means our a value that is xy cube is maximum. तो ये वैल्यू आपकी जो है मैक्सिमम है at where it is maximum at x is equal to 15 and y is equal to 45. तो ऐसे ही सिमिलर प्रॉब्लम आपका रेक्टेंगल का भी एक है बेटा। रेक्टेंगल में तो यहाँ पर आपको पेरीमीटर फिक्स्ड कर देता, पेरीमीटर इज़ 20 फीट कुछ देता और आपको मैक्सिमम एरिया निकालना रहता रेक्टेंगल के लिए, और व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर भी आपको देखिए रेक्टेंगल की जब बात हो रही तो लेंथ एंड ब्रेथ होगा। तो आपका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स आ जाएगा आपको। जब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यानी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एक्स इंटू वाई, तो ए इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 माइनस एक्स या ए इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी ए बाई डी एक्स बोल तो 10x का 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x एंड इट विल बी इक्वल टू 0। 10 1 ज़ा 10 इक्वल टू 2x, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा एक्स इज इक्वल टू 5। ये मेरी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हो गई। ब्रेथ यानी y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स था अपना इधर, 10 minus 5 equal to 5. That's the breadth. And we have to show that the area is maximum. So let's go with the second differentiation. तो d square a by dx square अगर आप करें, पहला टर्म था 10, 10 का डिफ्रेंसिएशन 0, 2x का 1 यानी -2 विच इज़ लेस दैन 0, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम। ये पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस आपके हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए।